स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। देखो जो डी ऑर्बिटल है यहाँ डिजनरेट है, ये हो गया आपका बेरी सेंटर। अगर बेरी सेंटर से ऊपर बात करें तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जिन्हें बोलेंगे टी टू। यहाँ पर जी शब्द, जिरेट शब्द यूज नहीं किया जाता, जी नहीं लगाया जाता। ऑक्टाहेड्रल में अपन बोलते हैं ना टी टू जी ई जी, तो यहाँ पर टी टू ही बोला जाएगा, जी नहीं लगाया जाएगा, जिरेट नहीं है, ठीक है। ओके, तो बेरी सेंटर से नीचे माइनस 0.6 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? यहाँ पर टोटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें अपन डेल्टा टी की, तो ये टोटल डेल्टा टी है, ठीक है। बेरी सेंटर है ये, बेरी सेंटर से ऊपर 0.4 डेल्टा टी और नीचे है तो माइनस हो गया 0.6 डेल्टा टी। ओके, जो ई है वो होंगे डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा ही अपन ने देखो ऑक्टाहेड्रल में देखा था, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर एनर्जी किसकी ज्यादा थी? ईजी की, तो ऊपर ईजी थे और नीचे टी टू जी थे। बट टेट्राहेड्रल में क्या है? टी टू ऊपर है और ई नीचे है, ठीक है। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? ये डी ऑर्बिटल्स है, डीजनरेट, यहाँ पे एनर्जी सेम है। अगर अपन इनको स्प्लिट करते हैं तो जो ईजी है, ईजी में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो होंगे टी टू जी, इनकी एनर्जी बेरी सेंटर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। बेरी सेंटर ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है ना, उनकी एनर्जी के लेवल में एनर्जी लेवल आई है, ठीक है। अपन दोनों में एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल्टा नोट, ठीक है। नोट क्यों लगाए? वो क्यों लगाएगी? ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। बेरी सेंटर से ऊपर ईजी की एनर्जी प्लस 0.6 डेल्टा नोट और नीचे है तो ये टी टू जी के लिए यानी माइनस 0.4 डेल्टा नोट, ठीक है। ये बातें आपको ऑक्टाहेड्रल में याद रखनी है। अब ऐसे ही मैं बता दूंगा टेट्राहेड्रल का, जस्ट इनवर्स हो जाएगा इसका। कई बार सीएफएससी की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है, तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में अपन सीएफएससी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सीएफएससी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सीएफएससी इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नोट। अब यहाँ पे जो एक्स क्या है, डेल्टा नोट क्या है? एक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी, ठीक है। और जो डेल्टा नोट है वो है स्प्लिटिंग एनर्जी, प्लस वाई क्या है? यहाँ पर है ईजी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्लस 0.6 डेल्टा नोट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, देखो एक्स मल्टीप्लाई ये, वाई मल्टीप्लाई ये, प्लस जेड पी। जेड पी, जेड है नंबर ऑफ न्यू पेयर्स जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, और पी क्या है? पेरेशन एनर्जी होगी, ठीक है। जो पेयरिंग एनर्जी है वो पी होगी। जनरली पेयरिंग एनर्जी जीरो दी हुई होती है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको ये निकालना होगा क्या? जो टी टू जी के इलेक्ट्रॉन्स देख लो और ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देख लो, और 0.4 याद रख लो, 0.6 याद रख लो, ठीक है। आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देख लो ना आप भाई। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये टूटेंगे, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे जो होंगे ईजी, ईजी वाले, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल्स जो होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। ये टी टू जी वाले होंगे और ये नीचे होंगे, ठीक है। ये बेरी सेंटर होगा, ये माइनस 0.4 डेल्टा नोट एनर्जी गैप होगा और ये प्लस 0.6 डेल्टा नोट एनर्जी गैप होगा। ये वाले होंगे डी जेड स्क्वायर, ये होंगे डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें बता दी मैंने। सीएफएससी की बात करते हैं, देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीएफएससी को अफेक्ट करते हैं, और सीएफएससी से अपन जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। देखो सीएफएससी एनर्जी यानी स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स की है वो उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीएफएससी को अफेक्ट करेंगे? जो फैक्टर सीएफएससी को अफेक्ट करेंगे यानी वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करेगा? स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ाएगा, और स्प्लिटिंग अगर एनर्जी बढ़ती है तो सीएफएससी बढ़ेगी, वही बात है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, अगर सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज बढ़ता है तो सीएफएससी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्ट बढ़ता है सेंट्रल मेटल आयन का तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगी, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें, मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल इनमें स्प्लिटिंग वगैरह सब कुछ बताई है। तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है स्क्वायर प्लेनर की वो सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल की। आपको एक चीज और याद रखनी है, जो टेट्राहेड्रल की एनर्जी होती है ना, वो इक्वल टू होती है 4/9 ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो स्क्वायर प्लेनर का है वो आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है, ये थोड़ा आपको रिलेवेंट है तो ये याद रहना चाहिए। एक बात और बता दूं, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो अपन चिलेशन से भी देख लेते हैं। जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ना, जो आपस में एक रिंग फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सीएफएससी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सीएफएससी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है वो बता चुका प्रीवियस वीडियो में मैं।